नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिवाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का शनि का राशि परिवर्तन लेकर उपस्थित हुई हूँ और वर्ष 2025 का यानी इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और शनि जिससे हर व्यक्ति भयभीत रहता है, वो एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर भ्रमण करते हैं। इसीलिए शनि का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये साल है मंगल का, ट्रांसफॉर्मेशन का, नई ऊर्जा का। और शनि का इस साल में राशि परिवर्तन भी सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। इसके साथ ही गुरु, राहु, केतु भी इस साल राशि परिवर्तन करेंगे, यानी चारों बड़े ग्रह वर्ष 2025 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च शनिवार की रात्रि 11:01 पर होगा। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में वर्तमान में विराजमान है और वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ से मीन में प्रवेश कर जाएंगे। और गुरु की राशि में शनि का बैठना एक अलग ही परिणाम आपको दिलवाएगा। मकर राशि वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस साल उनको शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। वे शनि के बाउंड्री से मुक्त हो जाएंगे। वहीं मेष राशि वालों को बहुत सावधान इस साल रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें शनि की 7.5 लगने वाली है। यानी आप आ रहे हैं शनि के घेरे में। आप अगर सही कर्म करते हुए आगे बढ़े तो शनि कर्म फलदाता है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे और स्थायी लाभदायक परिणाम दिलवाएंगे। परंतु यदि आपने शॉर्टकट अपनाया, कुछ गलत मार्ग से पैसा कमाने का प्रयास किया या गलत कर्म किए, तो शनि आपको दंड भी दे सकते हैं। कुंभ और मीन और मेष राशि वालों को कुल मिलाकर इस शनि के गोचर के बाद शनि की 7.5 चलेगी। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि वाले बहुत रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि उनको शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। और सिंह और धनु राशि वालों को शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो शनि के घेरे में आ रही राशियों को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। शनि बहुत धीरे चलते हैं, इसीलिए जब शनि की बाउंड्री में आप आ जाते हैं, यानी शनि की ढैया या 7.5 आपको लगती है, तब शनि के परिणाम थोड़े स्लो हो जाते हैं, क्योंकि कर्म अधिक करना पड़ता है। परंतु जो परिणाम मिलते हैं वो परिणाम बहुत ही अच्छे और लाभदायक होते हैं। स्थायी परिणामों की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको शनि की इस बाउंड्री से, यानी शनि की ढैया और 7.5 से घबराना नहीं चाहिए। बस ईमानदारी से अपने कर्म को कीजिए, डेडिकेशन दिखाइए, तो शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इस साल शनि वक्री भी हो रहे हैं। 13 जुलाई को वे मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर को वे मीन राशि में ही मार्गी भी हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि शनि के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि वालों पर क्या परिणाम, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब तक मैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि वालों का शनि का गोचर के बारे में मैं बता चुकी हूँ, उसके वीडियो दे चुकी हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी राशि के अनुसार शनि के गोचर के परिणाम के बारे में जान सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और तुला राशि पर आ जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, यानी शनि आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर शनि गुरु की राशि में बैठे हैं और आपके रोग भाव में विराजमान हो रहे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, परंतु रोग भाव अच्छा नहीं होता, इसलिए शनि यहाँ बैठकर आपके रोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। शत्रु इस समय आपसे कांपेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। वही गलत आदतों से आप परहेज कर लेंगे और इस समय गलत मित्रों की संगति भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी, जो कि आपको भ्रमित तब तक करती आई है। तो ऐसे लोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो शनि का यहाँ 6th हाउस में बैठना बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली परिणाम आपको देगा। कर्ज की स्थितियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। पर शनि चूंकि आपके योग कारक ग्रह हैं,
अतः ये जो शनि के परिणाम है, ये चतुर्थ और पंचम भाव के हिसाब से थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। अब तक शनि आपके पंचम भाव में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे थे, पर अब चूंकि वे रोग भाव में आ जाएंगे तो आर्थिक स्थिति के मामलों में आपको बहुत केयरफुल होकर खर्च करना पड़ेगा। अनर्गल खर्च करने से बचना होगा। इस समय आपकी माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है, उनके साथ संबंधों को लेकर भी इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। शनि का ये जो 2.5 वर्ष का अंतराल रहेगा, इस समय आपको संबंधों को निभाने में थोड़ी सावधानी रखनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। इस समय आपको अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा वर्क करना होगा, बहुत ज़्यादा कटु बोलना, हालांकि सत्य बोलना, परंतु कटु बोलने वाले लोग आजकल किसी को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि जो लोग मीठा बोलते हैं लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। इसीलिए आप अपनी बातों को मोड़कर और थोड़ा सा सही तरीके से व्यक्त करके भी समझा सकते हैं। आपको इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। वहीं शनि थोड़ा सा फाइनेंशियल समस्याएं लेकर आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि फाइनेंशियली थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। शनि पंचम भाव के भी स्वामी हैं और अपने से एक घर आगे बैठे, हालांकि रोग भाव में बैठे, इसीलिए विद्यार्थी वर्ग को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इस समय आपका डेडिकेशन आपके काम आएगा, पेरेंट्स आपके प्रति प्राउड फील करेंगे और जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके करियर में कुछ बड़ा चेंज इस साल हो सकता है। नई नौकरी के बहुत अच्छे चांसेस इस साल बनते हुए दिखाई देंगे। कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर शनि की दृष्टियों पर अगर विचार करें तो शनि की तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। शनि की दृष्टियां हानिकारक होती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, पर अष्टम भाव भी एक अच्छा स्थान नहीं माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर शनि की दृष्टि का प्रभाव आपको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपकी रूटीन की लाइफ में जो उथल पुथल चल रही है वो भी दूर हो जाएगी। इस समय आप जिस काम को बहुत डेडिकेशन से करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ की भी स्थितियां आपको बीच बीच में देखने को मिलेगी। ससुराल वालों से फाइनेंशियली सपोर्ट आपको शनि के इस गोचर के दौरान प्राप्त होगा। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ पर विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, विदेश में नौकरी के योग बनेंगे। विदेश में आप अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा। झूठे एलिगेशन अगर आप पर लगे हुए हैं तो उसमें आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी और कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। खर्च की स्थितियों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण आप कर पाएंगे, जिससे आपकी कर्ज की स्थितियां भी खत्म हो जाएगी। उधारी का काम आपको शनि के इस गोचर के दौरान न तो आपको उधार लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। शनि की दशम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ रही है, जो कि छोटे भाई बहनों का स्थान माना जाता है, पराक्रम का स्थान माना जाता है। और इस जगह पर शनि की दृष्टि पड़ना आपके छोटे भाई बहनों से विवाद उत्पन्न कर सकती है। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को न छेड़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका फैसला आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। इस समय आपको पॉजिटिव पाथ पर अपनी एनर्जी को लगाना है। फालतू की चीज़ों में अगर आप अटक गए तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और आपके कामों में भी आप अटकाव की स्थितियां महसूस करेंगे। इस समय ईमानदारी के रास्ते पर चलना है और आपको डेडिकेशन से अपने कार्यों को करना है। किसी की बातों में नहीं आना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये है तुला राशि वालों के लिए शनि के गोचर के परिणाम। अब मैं कुछ उपाय बताऊंगी जिससे शनि की दृष्टियां आपके लिए अनुकूल हो और शनि के इस गोचर का प्रभाव आपको अनुकूल और पॉजिटिव देखने को मिले। तो सबसे पहले तो आपको शनिवार के दिन किसी भी आपके घर के बाहर आए भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना है। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। आपके वर्क प्लेस पर अगर कोई नीचे तबके के मजदूर वर्ग अगर आपके नीचे काम करता है, लेबर काम करती है, तो उन लोगों की हर संभव सहायता करें।
आपके बड़ों का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको हनुमान जी वाला सिंदूर चढ़ाएं और थोड़ा सा सिंदूर का टीका अपने माथे पर भी लगा लें। ये कुछ उपाय हैं जो कि इस शनि के गोचर के दौरान आपको करने चाहिए, परंतु ये उपाय मैंने आपको गोचर की स्थिति के आधार पर बताए। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति को मिलाकर कुछ सटीक उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।